हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कांग्रेस के अधिवेशन या कांग्रेस के सेशंस बोल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में बॉम्बे में की थी। ठीक है। और इसी के साथ इसका जो पहला सेशन है या पहला अधिवेशन है वो 1885 में ही बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। इस इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। और हमारा जो सेकंड अधिवेशन हुआ था वो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें 436 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि कि सेकंड अधिवेशन में कांग्रेस की लोकप्रियता और प्रभाव कितना अधिक बढ़ गया होगा। अब जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि 1887 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए हैं इस कांग्रेस के। अब 1888 का जो हमारा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता हमारे एक इंग्लिश प्रेसिडेंट ने की है, जिनका नाम है जॉर्ज जॉर्ज यूले। ठीक है। ये सेशन इलाहाबाद में हुआ था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो है 1896 का है, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है वो रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। हम जानते हैं कि हमारा जो वंदे मातरम गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो कि ओरिजिनली संस्कृत में है। इनकी पुस्तक से लिया गया है। आनंद मठ नामक एक पुस्तक है जिससे ये लिया गया है। अब 1905 हम जानते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन भी है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इसके विरोध में एक सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि बनारस में हुआ था। और इसमें कांग्रेस ने अपना बंगाल पार्टीशन के विरुद्ध अपना विरोध भी शो किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से भी विख्यात हैं। ये चीज़ हमें जानना जरूरी है। अब जो 1906 का हमारा सेशन हुआ है, उसकी अध्यक्षता पुनः दादा भाई नेहरू ने की, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसमें पहली बार कांग्रेस के किसी अध्यक्ष ने स्वराज नामक वर्ड वर्ड का यूज किया है। स्वराज का मतलब होता है पूर्ण शासन। पूर्ण शासन यानी स्वयं शासन। स्वयं शासन इसका मतलब होता है। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन जाना जाता है वो है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में हमारे जो नरमपंथी और गर्मपंथी धाराएं के जो दल थे, गर्मपंथी यानी जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हुए, जो क्रांतिकारी तरीके से स्वतंत्रता के पक्ष में थे, और नरमपंथी में हमारे महात्मा गांधी जो अहिंसा के पथ पर चलना चाहते थे, उनके दल थे। तो इनके बीच में कुछ गहरा मतभेद हो गया और फाइनली इसमें कांग्रेस टूट गई। और जो मॉडरेटेड यानी कि सॉरी हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने अपना इससे त्याग पत्र दे दिया और अपने आप को कांग्रेस से किनारा कर लिया 1907 के अधिवेशन में। यानी पहले बार कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अब हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो है 1909 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। और इसमें जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी, इसका विरोध दर्ज किया गया। और इस प्रस्ताव को, जो कि जिसमें मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक लोगों को अलग से मत देने का अधिकार होगा, ठीक है, इस चीज़ का विरोध किया गया और इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि लाहौर में हुआ था और मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये फैक्ट हमको जानना चाहिए कि लाहौर में अभी तक सिर्फ दो ही अधिवेशन हुए हैं। एक अधिवेशन जो हुआ है हमारा ये वाला 1909 का, और दूसरा जो हुआ 1929 का है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से जाना जाता है। और ये सबसे आईएमपी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसे विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1916 का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एसी एसी मंजुमदार ने की थी। ठीक है। इसमें ये जो अधिवेशन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि जो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसमें हमारे उग्रवादी धारा के लोगों ने अपना रिजाइन कर दिया था, वो इसमें से फिर से की ज्वाइन हो गए। और दूसरा कि इसमें इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम एकता को बल मिला। और दूसरी बात यह है कि इस कांग्रेस और मुस्लिम एकता के बीच में जो समझौता हुआ, इससे अंग्रेजों के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ा और स्वशासन की जो हमारे जो हमारी जो कांग्रेस की जो मांग थी, उसको बल मिला। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी उग्रवादी जो दल था, जिसने फिर से की पुनः कांग्रेस को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करने के पीछे एक हमारी एक आयरिश लेडी है, जिनका नाम एनी बेसेंट है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। इसी काम के फलस्वरूप 1917 का जो अधिवेशन था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें एनी बेसेंट को ही अध्यक्ष चुना गया। अब इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया जाता है कि हमारी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये भारतीय नहीं थी। अगर भारतीय पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन सी थी, तो वह थी सरोजनी नायडू, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अब जो 1918 का जो हमारा दिल्ली अधिवेशन था, जो कि दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पुनः मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, इसमें कांग्रेस का पुनः विभाजन हो गया। इसमें इस बार हमारा जो नरमपंथी धारा के सदस्य थे, उनमें से कुछ ने रिजाइन दिया, जैसे कि हमारे एस एन बनर्जी। ठीक है। तो दूसरा जो हमारा कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, तो वो जनरली 1918 में। ठीक है। अब 1919 में सब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके विरोध में यह अधिवेशन हुआ, जो कि अमृतसर में ही हुआ, और जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता है, उन्होंने की। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निंदा की गई। अब 1920 का कलकत्ता में हुआ जो अधिवेशन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो कि लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है, लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करते समय अंग्रेजों की लाठियों से हो गई थी। ठीक है। जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और टाइगर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अब एक्चुअली इस आंदोलन ये इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो जो इसके इश्यूज थे खिलाफत आंदोलन के, इसको कांग्रेस ने अपने एजेंडे में भी शामिल कर लिया था। खिलाफत आंदोलन जो था, वो दो अली बंधुओं के द्वारा चलाया जा रहा था। एक थे शौकत अली, और दूसरे थे हमारे मोहम्मद अली। ये अंग्रेजों के विरुद्ध था, जिसमें ये मुस्लिम वर्ग से संबंधित आंदोलन है। ठीक है। तो इस प्रकार कांग्रेस, यानी कि कह सकते हैं, मुस्लिम आंदोलन से भी जुड़ गई। ठीक है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसी आंदोलन का संबंध असहयोग आंदोलन से भी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के चलते अपना 1921 और 22 में, 1921 से स्टार्ट हुआ एक आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन है, वो स्टार्ट कर दिया, जो कि 1922 तक चला था। क्योंकि 1922 में हमारा चोरा चोरी नामक जगह पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत की जा रही रैली ने वहाँ पुलिस वालों को, सॉरी, एक थाने को जलाकर नष्ट कर दिया था, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो 1920 का जो सेशन महत्वपूर्ण है, और खिलाफत आंदोलन ध्यान रखने वाली बात है। अब हम सीधे चलते हैं 1923 में। 1923 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है। जिन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रतिपादन भी किया है, और अबुल कलाम आज़ाद ही के और इन्होंने स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अभी जितने भी इस अध्यक्ष हुए हैं, उनमें सबसे अधिक लंबा कार्यकाल जो है, वो अबुल कलाम आज़ाद का ही माना जाता है, लगभग 6 वर्ष। ठीक है। तो 1923 जो है एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसे हमको याद रखना है क्योंकि ये अबुल कलाम आजाद से संबंधित है। अब इसके बाद जो आता है वो है 1924 का। 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ जो कि बेलगाम में हुआ था। और महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ केवल एक बार अध्यक्षता की है कांग्रेस की, वो है ये अधिवेशन, यानी 1924 का अधिवेशन। तो ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार की है, 1924 में। अब 1925, जिसमें मैंने बताया आपको 1925 में सरोजनी नायडू, जो कि हमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, पहली भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा। तो ये कानपुर में हुआ था 1925 में, जिसमें सरोजनी नायडू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात आती है, सीधे हम चलते हैं 1929 का। 1929 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि ये लाहौर में हुआ था और इसमें ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव को पारित किया था। पूर्ण स्वराज यानी अब हम पूरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और इस सेशन से कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हुई है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला यह है कि इसी सेशन में ये कहा गया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे। जो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1930 में हुई थी, लंदन में हुई थी, जिसका मकसद था जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करना था। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और इसमें भाग लेने का बहिष्कार कर दिया था। तो ये जो तय हुआ था इसी सेशन में हुआ था। और 31 दिसंबर 1929 को ही एक 3 कलर का झंडा जो है रावी नदी के किनारे होस्टेड किया गया था, फहराया गया था, यानी ठीक है, जहाँ पर ये सेशन हो रहा था वहाँ पर रावी नदी किनारे एक तिरंगा को फहराया गया। और इसी के साथ 26 जनवरी 1930 को ये फिक्स किया गया कि हर साल हम इंडिपेंडेंट डे के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और इसी कारण से हमारा जो संविधान है, जो ऑलरेडी तैयार हो चुका था 1949 में, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि हम 26 जनवरी को ऑलरेडी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुके थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि लाहौर किस नदी के किनारे पे है, तो हमें ध्यान रखना है कि रावी नदी किनारे के तट पर है। अब रावी नदी एक चीज़ के लिए और फेमस है, जो हमारी हड़प्पा साइट है, हड़प्पा, वो भी रावी के तट पर ही है। अब हमारा अगला सेशन जो हुआ है वो 1931 में हुआ है, 1931 में हुआ है। ठीक है, 1931 का जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ था, कराची यानी पाकिस्तान में ही, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में, उससे संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनने भी कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की है, कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की है 1934 में, जो कि बॉम्बे में हुई थी। और इस समय फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, ये ध्यान रखिएगा, 1934 में राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण एक अधिवेशन है, ये है 1936 का, 1936 का, ठीक है, जिसमें जो कि लखनऊ में हुआ था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब 1938 का अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन में से एक कहा जा सकता है, जो कि हरिपुरा में हुआ था। 1938 का जो अधिवेशन है वो हरिपुरा में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान रखने वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्षता की है वो किसकी है, हरिपुरा की है, हरिपुरा अधिवेशन की है, जो कि कब हुआ था, 1938 में हुआ था। इसमें हुआ क्या है, इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन हुआ है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ है। ठीक है, जिस प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ये इसलिए किया गया कि भाई भारत के विकास से संबंधित योजना बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन कब किया गया था, तो वो 1938 में किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, हमारी सुभाष चंद्र बोस ने की। अब दूसरा जो इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इसके बाद का जो सेशन हुआ था 1939 यानी 1939 को, इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, परंतु इसमें इन्होंने इससे रिजाइन दे दी, कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की है। ठीक है। और अब जब इन्होंने रिजाइन दे दिया तो उस फिर इनका पदभार किसने संभाला उस समय? वो राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है। अब ठीक है। और ये जो 1939 का जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है त्रिपुरी में। त्रिपुरी में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 1939 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ है? त्रिपुरी में हुआ है। ठीक है। अब ना, अब क्वेश्चन जो आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे जो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी जो कि आचार्य थे एक, ठीक है, यानी टीचर थे, ये हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक्चुअली ये 1946 जो का जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था, जो कि संभवतः लास्ट अधिवेशन बोल सकते हैं हम। ठीक है, 1946 में, स्वतंत्रता के पहले बोल सकते हैं, 1946 में जो कि मेरठ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्हीं ने की थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो सके तो उसे अन्य ग्रुप में भी शेयर करें ताकि दूसरों का नॉलेज भी और बढ़े। थैंक यू।